नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आध्यात्मिक प्रेम क्या है। आध्यात्मिक प्रेम के बारे में हमने पहले भी कई वीडियो बनाई हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम की जितनी भी बात की जाए, इस टॉपिक पर जितनी भी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। तो आज फिर हम इस वीडियो के ज़रिए आपको आध्यात्मिक प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जो इस नश्वर संसार में रहते हुए भी आनंद और खुशियों की बहार ला देती है। प्रेम के समक्ष लौकिक सभी मूल्यवान वस्तुएं मूलहीन हो जाती हैं। जिसके पास प्रेम की संपदा है वह सौभाग्यशाली है। प्रेम के बिना तो हीरे जवाहरात भी बेकार हो जाते हैं। जिसके हृदय में प्रेम का संचार है उसे सभी प्रेम करते हैं और उसको सभी चाहते हैं। सभी उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन इस प्रेम को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम स्थायी प्रेम से भरपूर रहें। हमेशा रहने वाला प्रेम केवल प्रभु का प्रेम है, जो कि दिव्य और आध्यात्मिक है। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो हम उसके बाहरी रूप पर ही केंद्रित होते हैं। हमें जोड़ने वाली आंतरिक प्रेम को भूल जाते हैं। सच्चा प्रेम तो वह है जिसका अनुभव हम दिल से दिल तक और आत्मा से आत्मा तक करते हैं। बाहरी रूप तो एक आवरण है जो इंसान के अंतर में मौजूद सच्चे प्रेम को ढक देता है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जैसे हम खाने के लिए कुछ सामान खरीदते हैं तो वह किसी थैली या डब्बे में पैक होता है। जब हम उस थैले या डब्बे को नहीं खोलते बल्कि उसके अंदर मौजूद खाने को ही खाते हैं, ठीक उसी तरह जब हम घर, परिवार, समाज, भाई बहन, साथी, पशु पक्षी, प्राणी से प्रेम करते हैं तो हम उन सभी के सार रूप से प्रेम प्रकट कर रहे होते हैं। बाहरी आवरण या हमारा शारीरिक रूप वह नहीं जिसमें हम वास्तव में प्रेम करते हैं। वास्तव में तो हम उस व्यक्ति के सार से प्रेम करते हैं जो कि उसके अंतर में मौजूद है। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि ईश्वर मात्र प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम के अलावा उन्हें अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रेम में अद्भुत शक्ति होती है। प्रेम में इतना आकर्षण होता है कि सभी उसके वशीभूत हो जाते हैं। प्रेम से ही परमात्मा को भी वश में करके उनको पाया जा सकता है। ईश्वर को जो हम सब कुछ भी समर्पित करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, उसे प्रेम के कारण ही स्वीकार करते हैं। साइंस भी यह स्वीकार करता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में निश्चित होती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें भी प्रेम की प्राप्ति होती है। हमें आम के वृक्ष से आम प्राप्त होते हैं। बबूल का वृक्ष हमें कांटों की चुभन ही प्रदान करता है। हमारा जीवन खेत की तरह है। खेत में हम जैसा बीज बोते हैं वैसी ही फसल हमें प्राप्त होती है। जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव कर पाएं और फिर अपनी आत्मा का मिलाप उसके मूल स्रोत परमात्मा से करा दें। जब हमारी आत्मा अंतर में स्थित ईश्वर की दिव्य ज्योति एवं श्रुति के साथ जुड़ने के लायक बन जाती है, तब हम अपने सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। यह भी सच है कि मानव जीवन प्रेम के साथ आनंदपूर्वक जीने हेतु प्राप्त हुआ है। ऐसे में घर, परिवार, समाज, रिश्ते, नाते आदि के साथ प्रेम करना आवश्यक है। परंतु सांसारिक प्रेम हम इतना आसक्त ना हो जाए कि जीवन का उद्देश्य भूलकर जीवन ही निरर्थक कर लें। क्योंकि सांसारिक प्रेम हमें बंधन मुक्त नहीं करता, लेकिन परमात्मा से किया गया प्रेम बंधन में बंधने नहीं देता। ईश्वर का प्रेम हमें सत्कर्म धर्म के लिए प्रेरित करता है। परमात्मा सत्य है, सनातन है। प्रेमी व्यक्ति की परमात्मा की निकटता ही सच्चा आनंद है। जीवन की सार्थकता के लिए मोक्षदाता, सुखदाता, आनंददाता परमात्मा से प्रेम करना ही उचित व अनिवार्य है।
प्रेम के समक्ष तो परमात्मा भी झुक जाते हैं, क्योंकि प्रेम परमात्मा द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है। इस प्रेम की फुलवारी में ही रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तो अपनी सुंदरता से सभी को सुख देते हैं, जन जन को आकर्षित करते हैं और जन जन को अपनी सुगंध से दीवाना भी बना देते हैं। इसलिए हमें अपने बाहरी शारीरिक रूप की तरफ से ध्यान हटाकर अपने सच्चे आत्म स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। तभी हमारा इस मानव शरीर में आने का लक्ष्य पूरा हो पाएगा और हम सदा सदा के लिए प्रभु में लीन होने के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। इसलिए हमें जीवन में प्रेम का प्रसार करते हुए आध्यात्मिक प्रेम के मार्ग पर प्रगति करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह था वीडियो आध्यात्मिक प्रेम पर। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।